हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। यह आधुनिक भारत का इतिहास जो है बीपीएससी में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम एक PYQ क्वेश्चन है। इसमें हम बता दूं दोस्तों कि 45 बीपीएससी लास्ट जो दोस्तों 69 बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं आधुनिक भारत से, हम उस क्वेश्चन को इसमें दिया गया है। इनके अलावा अदर भी क्वेश्चन दिया गया है। तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे विद्यार्थी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह कोई सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि इसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है कि बीपीएससी में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसा क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें कि बीपीएससी के क्वेश्चन किस लेवल से है। तो इसमें हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया, कौन सा सेक्शन से जितना क्वेश्चन चैप्टर पूछा गया उसको एक जगह इंक्लूड है। पहले फिर आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन है। लास्ट तक जो वीडियो में बने रहे और ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से हर विषय का आपको PYQ देखने के लिए मिलेगा बीपीएससी का। अभी आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको एक बार लेने के आएंगे। और उसके बाद पॉलिटिक हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी को, उसके साइंस का सभी तरह के आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन से, हम उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन है पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। तो ये हो जाएगा अल्मीडा जो प्रथम वायसराय थे। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को उपयोग कौन करता था। तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। यह 39 में पूछा गया, यह सूरत में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस वेस्ट को हराया था स्वाली के स्थान पर। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण था। तो यह पहला अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का आक्रमण का मुख्य कारण था। तो अगर जो बता दें दोस्तों इस कि प्रथम कर्नाटक के टोटल युद्ध के पूछा गया था तो 3 युद्ध हुआ था। अगर जो पहला कर्नाटक युद्ध पूछा जाए तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। अगर दूसरा पूछा जाए तो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। अगर तीसरा जो युद्ध हुआ जिसे हम शतवर्षीय का युद्ध भी कहते हैं 1756 से 63 के बीच में हुआ था। अगर पूछा जाए कभी पूछता है दोस्तों कौन सा संधि के तहत, तो पहला जो हुआ था एलासापल, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा हुआ था पेरिस के संधि के तहत ही समाप्त हुआ था कर्नाटक युद्ध। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, इसमें धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि पूछा गया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की हुई थी। तो यह दोस्तों 65 और 69 दोनों में पूछा गया था। 1632 में स्थापित हुई थी। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त हुआ था। यह बिहार से प्राप्त हुआ था। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी शासन में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो वह प्रसिद्ध था कौन सा, बिहार अपने अफीम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ था कहाँ। तो भारत में पहली जो फ्रेंच फैक्ट्री के पूछा जाए तो यह सूरत में स्थापित किए थे। तो यह था दोस्तों यूरोपीय कंपनी से इतना क्वेश्चन अब तक पूछा गया था। अब आगे चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम उसको देख लेते हैं।
चलते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को उप दीवान बनाए थे। चलते अगले क्वेश्चन का रहा है कि 1760 ईस्वी में बंदीबास के युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था बंदीबास के युद्ध। अगला कर रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कुनहुर हीरा प्राप्त किए थे किससे? तो यह शाह शुजा से प्राप्त किए थे। आगे के क्वेश्चन करा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम को बनाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी कौन? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर की युद्ध पूछा जाए दोस्तों तो 1764 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि पूछा जाए तो 1765 में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था तो विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे तो लॉर्ड क्लाइव जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। आगे कह रहा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किए थे द्वैध शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किए थे? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड रिटेन संबंधित नहीं थे। तो यहाँ ऑप्शन से था दोस्तों एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिटेन से संबंधित नहीं थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने वाले थे। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसने नेतृत्व किया? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीवन के नेतृत्व में हुआ था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे तो वह सती प्रथा का उन्मूलन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था तो ग्वालियर को इस क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में जैसे कि देख रहे हैं सभी बीपीएससी का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बिना प्रीवियस ईयर का नहीं है, तो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है किसने सिंध विजिट कर उसका परिधिकरण किया था? तो यह नेपियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे लाइन प्रथम बार बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? तो यह 1877 में नियुक्त किया गया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अफगानिस्तान ने प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ा इच्छा भारत में रहते होगी कि उन्हें शांति प्रिय निधन के लिए उसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा था? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखा गया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इतना क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन जो दोस्तों देखने को लिए मिलेगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि ब्रिटिश शासन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव हुआ था। बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से सभी को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो यह जमी के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ, जैसे जमींदारों, यहाँ दारों हो जाएगा, जमींदारों के साथ किया गया था। अब आगे क्वेश्चन कर रहा, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था कब, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन करा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू लागू करने का कारण क्या था, या भू राजस्व का निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। खाली स्थान में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। बताना कि कौन सा अधिनियम द्वारा जो बंगाल और बिहार के भूमि के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यह हो जाएगा 1885 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था कहाँ, तो यह मद्रास में लागू किया गया था। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, आगे के क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि यह चलते आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1900 में पारित किया गया था, 1900 में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर लड़ा था, जिन्होंने किस दल उदारवादी दल के से चुनाव लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, महलवारी बंदोबस्त बंगाल में चालू किया था, तो हॉट मैकेंजी के द्वारा चालू किया गया था महलवारी प्रथा। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों को प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवादियों का युग के रूप में चरित्र चित्रण किया था। यह लिखा गया था किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है रेलवे जो है वास्तविक वरदान थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे कर रहा है कि धन प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया दादा भाई नौरोजी ने किए थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाए थे, तो वह थे कौन, दादा भाई नौरोजी थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 1857 के क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बने उसको देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह विफलता के कारण थे, तो यह 69 बीपीएससी में पूछा गया था। यह कारण था क्या दोस्तों, अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठ विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थे, वे सभी वर्गों में समर्थन की कमी थी, इसका विफलता के कारण था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना की चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। यह किया गया
1856 दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था एनफील्ड राइफल को। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन करा है कि 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुए थे। कहाँ से सर प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। आगे क्वेश्चन करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही का विद्रोह बनाने का कारण नहीं था, तो यह अधिकारियों की अक्षमता के कारण। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनाने का कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता के। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो यह हुई थी ग्वालियर में, इनको मृत्यु हुई थी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ के से किसने नेतृत्व को आगे बढ़ाया था? तो यह बेगम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगम हजरत महल हो जाएगा, या बेगम ऑफ अवध यहाँ पे दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर जो आरामपुर था संबंधित है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? या आरा से शामिल हुए थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता हुए थे वीर बाबू कुंवर सिंह, जो हुए थे बिहार के क्रांतिकारियों के नेता। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो कुंवर सिंह बिहार प्रांत से किए थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलुप्त में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे? तो यह कुंवर सिंह थे, जो कुंवर सिंह जगदीशपुर से किए थे नेतृत्व 1857 क्रांति। जगदीशपुर के राजा थे कौन? कुंवर सिंह। आगे क्वेश्चन करा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? राजपूत कुंवर सिंह थे। देख लीजिए दोस्तों, कुंवर सिंह से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था किसने? कुंवर सिंह ने किए थे, कुंवर सिंह ने कहा था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। यह कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था। अगला क्वेश्चन कर रहा मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजेहा खेराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे। यानी कि सब दोस्तों ऑप्शन था, इसमें से कौन जो है विद्रोह का अंग्रेजी का कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह इस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित वर्गों में ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार जो होता है वह 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं करा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं किए थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा था? तो यह मुंगेर का जो क्षेत्र थे 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहे थे। आगे क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह व्यक्ति कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फडके जो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह
के बाद पहला व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किए थे, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के सक्रिय भाग लिया था, तो यह लिया था नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीवंत महल दिल्ली से इन्होंने भाग लिए थे 1857 के सक्रिय रूप से। चलते हैं अगला क्वेश्चन करा कि 1857 में भारत के गवर्नर थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल यहाँ से बात की जाए तो 1856 से 1862 तक इनका शासनकाल थे लॉर्ड कैनिंग का। आगे क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो यह था असफल होने के कारण किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी इसका मुख्य कारण था। चलते अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, यह कथन था। अगला कारण कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व जन सहयोगों में नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनका साथ देने के कतरा गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का दोनों सत्य है और का की सही स्पष्टीकरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा है कि 1857 के विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? तो सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 का षड्यंत्र का संज्ञा दी थी। आगे क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो यह किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी कब? 1 नवंबर 1858 में 1857 में नियंत्रण की थी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है? तो यह आयोग था पीला आयोग था। आगे क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख एवं पंजाबी जो उत्तर से इसको सिपाहियों का चयन किया गया था। आगे क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा दोस्तों, अनजन आंदोलन कैसे, जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन बना है हम उसको देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह की बात की जाए तो रैयत नील की खेती से नहीं थे, या अमान्य मूल्य और जिम्मेदारी करवाई जा रही थी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इनका लेखक दीनबंधु मित्र है। चलते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, इनकी रचना किसने की थी? तो ये पूछा गया दोस्तों, नील दर्पण की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ इस विद्रोह का उल्लेख है, यानी पूछा जा रहा है कि आनंद मठ में किसका उल्लेख है? तो यह सन्यासियों का उल्लेख है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विद्रोह में बरहियाताल के विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग को लेकर यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कूका विद्रोह को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन संगठित किया गया था। अगला कर रहा कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने इसकी स्थापना की गई थी। आगे कह रहा कि फरायजी कौन थे? तो यह हाजी सिराजुद्दौला के अनुयायी थे फरायजी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है फरायजी आंदोलन का विद्रोह 1839 ईस्वी में ढाका के तायूनी आंदोलन चलाया था कौन? जौनपुर के करासत अली ने। जौनपुर के कौन चलाए थे? करामत अली ने चलाया था फरायजी आंदोलन का विद्रोह 1839 में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था कौन? वासुदेव बलवंत फाल्के ने। फाल्के इसका हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कि रामोशी विद्रोह सही रूप में से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट में रामोशी विद्रोह। चलते हैं आगे कर रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली जनजाति का नाम बताइए। तो पहली जनजाति का नाम खोन था। आगे कह रहा है कि 1831 के बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र से हुआ था। तो कोल बताना डायरेक्ट कोल विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। आगे क्वेश्चन करा बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? यह बड़ौदा में बघेरा का विद्रोह हुआ था। आगे क्वेश्चन देख रहा है कि इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो किन स्थान आदिवासियों ने